हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैं एक इन्वेस्टमेंट ट्रेनर हूं और मैं लोगों को सिखाता हूं कि लोग किस तरह से स्टॉक मार्केट यूज़ करके अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और अपना और अपने बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है कि किस तरह से हम लोग हाई रिटर्न्स के साथ अपने लिए टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। अब होता क्या है, ज़्यादातर लोगों को पता तो है कि ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो हम टैक्स के लिए करते हैं वो क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ लोग बैंक में एफडी करवा देते हैं, कुछ लोग पीपीएफ में इन्वेस्ट करते हैं। बट होता क्या है कि ज़्यादातर लोग अगर देखें हम तो मन मार के इन्वेस्ट करते हैं इसके अंदर, क्योंकि उनको टैक्स सेव करना होता है। प्रॉब्लम इसमें क्या आती है कि इसके अंदर एक तो जो भी स्कीम है हमारी, बैंक एफडी हो गई या पीपीएफ हो गया, इसके अंदर रिटर्न बहुत कम मिलती है और हमारे पैसे का लॉक इन पीरियड, यानी कि कितने साल बाद हमें पैसा मिलेगा, वो लॉक इन पीरियड बहुत ज़्यादा होता है। तो इन्वेस्टमेंट तो लोग कर देते हैं तो उससे सिर्फ टैक्स ही बच पाता है और लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ खास फायदा होता नहीं है। इसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो मान लीजिए कोई बंदा आज की डेट में पीपीएफ में इन्वेस्ट करता है, तो आज का जो पीपीएफ का इंटरेस्ट रेट है वो है 7.1% और लॉक इन पीरियड है 15 साल का, यानी कि 7% की लगभग रिटर्न मिलेगी और 15 साल बाद पैसा मिलेगा अगर आप उसके अंदर टैक्स सेविंग के यूज करते हैं। ऐसे ही बैंक एफडी है, बैंक एफडी के अंदर सिर्फ 6% का इंटरेस्ट रेट है और 5 साल का लॉक इन पीरियड है। अब इनमें प्रॉब्लम एक और आती है कि हम इन्वेस्टर्स के अंदर कर देते हैं, अगर हम पीपीएफ का रिकॉर्ड उठा के देखें तो हर साल 2 साल में सरकार इसके अंदर इंटरेस्ट रेट भी कम करती जा रही है, लॉक इन पीरियड भी लंबा है, तो कुछ खास लॉन्ग टर्म में लोगों को इसके अंदर फायदा नहीं होता है। और एक दिक्कत इसके अंदर एक और है जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, कि सुनने में तो अच्छा लगता है कि ठीक है 6-7% इंटरेस्ट तो हमें मिल ही रहा है ना, बट अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर जो इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की दर है वही लगभग 6% है। यानी कि अगर हमने बैंक एफडी में पैसा डाला और 6% का इंटरेस्ट हमें मिला तो सारा इन्फ्लेशन नहीं खत्म कर दिया, यानी कि जितना हमारा पैसा बढ़ा उतनी ही महंगाई बढ़ गई, तो जो हमारा पैसा था वो उतना का उतना ही रहा एक्चुअल में। ऐसे ही अगर हम बात करें पीपीएफ की तो 6% अगर हमने महंगाई दर काट दी तो सिर्फ हमें जो नेट रिटर्न मिली वो मिली सिर्फ 1% की। तो इस तरह से होता क्या है, लोग कर तो देते हैं इन्वेस्ट लेकिन लॉन्ग टर्म में उनको कुछ खास फायदा नहीं होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी स्कीम बताना चाहता हूं जिसके अंदर हमारे को लॉक इन पीरियड भी कम मिलेगा, जिससे लिक्विडिटी हमारी बनी रहेगी, प्लस हमें रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। तो उसका नाम है ELSS यानी कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। अब ये इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम क्या होती है? ये एक टाइप के म्यूचुअल फंड होते हैं जिसके अंदर फंड मैनेजर हमसे पैसा लेते हैं और उसको स्टॉक मार्केट में, इक्विटी में, डेट फंड में और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो आपको ज्यादातर लोगों को पता होगा कि जो स्टॉक मार्केट रिटर्न है वो लंबे टाइम में बैंक के इंटरेस्ट से कहीं ज्यादा होती है, क्योंकि हमारा पैसा जो है स्टॉक मार्केट में लगता है और उनके प्रॉफिट के हिसाब से हमें उसमें रिटर्न मिलती है। शॉर्ट टर्म में तो कभी कभार ऊपर नीचे मार्केट होती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर ही जाती है। अगर हम पुराना रिकॉर्ड भी देखें ELSS फंड्स का तो अप्रोक्सीमेटली 10-11% रिटर्न हमें मिल जाती है अगर हम अच्छे से इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा, पहला बेनिफिट तो ये हो गया, इसके अंदर रिटर्न हमें हाई मिलेगी, लिक्विडिटी मिलेगी। लिक्विडिटी कैसे मिलती है कि जितनी भी हमारी टैक्स सेविंग की स्कीम है, चाहे वो पीपीएफ है, चाहे एफडी है, चाहे कोई LIC वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, सब में लॉक इन पीरियड लंबा रहता है। इसका जो पीरियड है वो सबसे कम है, सिर्फ 3 साल का लॉक इन पीरियड इसके अंदर, यानी कि अगर हम चाहें तो अपनी जरूरत के हिसाब से 3 साल बाद पैसा हम वापस में निकाल सकते हैं। तो मेन इसके 2 फायदे हो गए, पहला हाई रिटर्न, दूसरा लिक्विडिटी कम। अब इसका जो मेन फायदा मेरे को लगता है वो ये है कि ELSS का यूज करके हम अपने लिए एक ऐसा सर्कल क्रिएट कर सकते हैं कि हमारी लाइफ टाइम की टैक्स प्लानिंग हो जाएगी और हमेशा हाई रिटर्न मिलेगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया कि लॉक इन पीरियड कितना है, 3 साल का। तो हम इसके अंदर क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए पहले साल में हमने 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फिर हमने दूसरे साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, फिर हमने तीसरे साल में 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया। 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, यानी कि टोटल 4.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए हमने। अब हमें टैक्स सेविंग के लिए और पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें अब हम क्या करेंगे, जो पहले साल हमने पैसे इन्वेस्ट किए 1.5 लाख रुपए, चौथे साल में हम उस पैसे को वापस ले लेंगे और उसी पैसे को हम उस साल में दोबारा से इन्वेस्ट कर देंगे। तो हमें नया पैसा इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही जो हमने दूसरे साल में इन्वेस्ट किया था फिर उसको अगले साल में निकाल लेंगे, फिर जो हमने तीसरे साल में इन्वेस्ट किया था फिर हम उस पैसे को निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा एक सर्कल क्रिएट हो जाएगा और इसी पैसे को हम आगे आगे रोटेट कर देंगे हर साल। पिछले 3 साल पहले वाला पैसा निकाला और अगले साल में इन्वेस्ट कर दिया। तो उसके हमें फायदा क्या होगा कि एक तो मैं ELSS में इन्वेस्ट किया है, उसका रिटर्न हमें अच्छा मिल रहा है, प्लस जो 3 साल बाद हमने 4.5 लाख रुपए करने के बाद में अगले साल जो 1.5 लाख रुपए में इन्वेस्ट करने पड़ते दूसरी स्कीम के अंदर, वो पैसे भी हमारे पास बच गए अब।
उन पैसों को हम अब कहीं और अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन पैसों को हम डायरेक्ट कंपनी के शेयर्स में लगा सकते हैं, या दूसरे जो म्यूचुअल फंड होते हैं, इंडेक्स फंड्स होते हैं, उसके अंदर हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और उनसे और हम हाई रिटर्न ले सकते हैं। तो जो मेरा सवाल था या जो मेरा टॉपिक था आज का कि हम कैसे हाई रिटर्न लेंगे, तो एक तो जब हमने पैसा अपना इन्वेस्ट किया वो हमारा हाई रिटर्न में गया, प्लस जो पैसा हमें जबरदस्ती हर साल डालना पड़ता है उसके अंदर 1.5 लाख रुपए, उस पैसे को भी हम आगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्टॉक मार्केट इन्वेस्ट कर सकते हैं, कोई और हम काम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं इसके अंदर। तो इस तरह से ELSS का यूज़ करके हम अपने लिए एक बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग कर लेते हैं। तो अब बात आती है कि ठीक है ELSS में इन्वेस्ट करना ठीक है, हमें सब चीज़ें पता हैं, लेकिन हम ELSS में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप पहले से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अपनी कंपनी से आप ELSS के स्कीम पूछ सकते हैं और वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अंदर आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं। आप SIP भी कर सकते हैं, यानी कि हर महीने के महीने पैसा जमा कर सकते हैं, और अगर आप इकट्ठा पैसा जमा करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसलिए बड़ा इजी है। और अगर आपने म्यूचुअल फंड अभी नहीं करे हैं तो आप म्यूचुअल फंड का अपना अकाउंट खोल सकते हैं किसी फंड हाउस के साथ। SBI है, UTI है, सारे सब लोग सारी स्कीम्स इनके पास हैं, और आप बड़े आराम से एक सर्कल अपना बना सकते हैं, अपने लिए मैक्सिमम रिटर्न ले सकते हैं अपने पैसे के ऊपर। तो आज की मेरी वीडियो टॉपिक यहीं तक रखूंगा। आपने मुझे इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।